हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो दोस्त मेरी वीडियोस को बाकायदा से देखते और इसे लाइक और शेयर भी करते हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। पिछली वीडियो में हमारा सब्जेक्ट था कि डायोड क्या है, और मैंने ये भी कहा था कि हम आगे चलकर ये सीखेंगे कि एसी बिजली को डीसी बिजली में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और डीसी बिजली को एसी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन एक दोस्त ने ये सवाल किया है कि एसी बिजली को बनिस्बत डीसी बिजली के क्यों ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो इस सवाल के जवाब में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसकी चंद एक वजूहात हैं, वो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद भी आएगी और आपकी ज़िंदगी में फ़ायदेमंद भी साबित होगी। मैं एक एक करके मुख्तसर तौर पर बताऊंगा, और अगर तफसीलन बयान किया जाए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पहला पॉइंट है ट्रांसमिशन। एसी बिजली को दूर दराज पावर स्टेशन से जब शहरों में मुंतकिल किया जाता है तो ये बड़ा लंबा फासला होता है, जिसके लिए ट्रांसमिशन लाइंस बिछाई जाती हैं। और ट्रांसमिशन लाइन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 300 मील या 450 किलोमीटर का फासला होना चाहिए। तो एसी बिजली की पावर लॉस बहुत कम होती है बनिस्बत डीसी बिजली के। दूसरा है वोल्टेज कंट्रोल। पावर स्टेशन पर जब बिजली जनरेट की जाती है तो इसके बाद एक ट्रांसफार्मर लगा होता है जिसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये बिजली को स्टेप अप करके 132 केवीए या 66 केवीए बना देता है, और ताकि ये बिजली दूर दराज शहरों तक मुंतकिल की जा सके। और एसी बिजली को स्टेप अप करना या स्टेप डाउन करना बनिस्बत डीसी बिजली के आसान होता है। मैं बहुत ही सादा और आसान अल्फाज में आप लोगों को समझा रहा हूँ ताकि आप इसे आसानी से समझ जाएं। तीसरा पॉइंट है रेगुलेशन। एसी बिजली को एनर्जी ज़ाया किए बगैर बड़ी आसानी के साथ रेगुलेट किया जा सकता है। मैंने ये ज़रूरी समझा कि मैं प्रैक्टिकल करके आपको रेगुलेशन के बारे में समझा दूं कि रेगुलेशन क्या होती है। ये एक रेगुलेटर लगा हुआ है जिसके ज़रिए से लाइट को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। एंटी क्लॉक घुमाते हैं तो ये लाइट को कम कर देता है, और जब क्लॉक वाइज घुमाते हैं तो ये बिजली को ज़्यादा सप्लाई करता है और लाइटें ज़्यादा रोशन हो जाती हैं। इसको हम रेगुलेशन कहते हैं। उम्मीद है कि आप रेगुलेशन के बारे में समझ गए होंगे। चौथा पॉइंट है जनरेशन। एसी बिजली को बनिस्बत डीसी बिजली के जनरेट करना आसान होता है। एसी बिजली को जनरेट करने के लिए एसी जनरेटर इस्तेमाल किया जाता है जो एसी बिजली मुहैया करता है। पांचवा पॉइंट है आसान इस्तेमाल। एसी बिजली में मुस्बत तार और माइनस तार का इम्तियाज किए बगैर हम किसी भी डिवाइस को कनेक्शन मुहैया कर सकते हैं और उसे चला सकते हैं। लेकिन डीसी में हम ऐसा नहीं कर सकते। वहाँ पे हमें नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल का ख्याल रखना पड़ता है। छठा पॉइंट है कन्वर्जन। एसी बिजली को डीसी बिजली में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान होता है, और इसे हम रेक्टिफायर के ज़रिए से एसी बिजली को डीसी बिजली में तब्दील कर सकते हैं।
सातवां पॉइंट, बहुत सी अप्लायंसेस को चलाने के लिए एसी बिजली का इस्तेमाल होता है। ट्रांसमिशन और इंटरटेनमेंट के लिए भी एक घरों में एसी बिजली को इस्तेमाल किया जाता है। घरों में लाइट्स, टेलीविज़न, हीटर्स, पंखे, सॉकेट आउटलेट्स, ड्रायर्स, वॉशिंग मशीन, पंप सब एसी मशीन से ही काम करते हैं। आठवां पॉइंट है शट डाउन। एसी बिजली की फराहमी के दौरान शट डाउन करना आसान होता है बनिस्बत डीसी के, क्योंकि वोल्टेज वक्तन फवक्तन ज़ीरो हो जाते हैं। नौवां पॉइंट, डेंजरस करंट। डीसी में करंट का फ्लो एक ही मकदार में और एक ही सीमत में होता है, लेकिन एसी करंट 50 और 60 साइकिल पर सेकंड पर फ्लो करता है और ये वक्तन फवक्तन ज़ीरो और पीक वैल्यू पर पहुंचता है, जिसकी वजह से एसी करंट डीसी की बनिस्बत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसका शॉक डीसी की बनिस्बत कम होता है। डीसी बिजली और एसी बिजली की अहमियत अपनी अपनी जगह पर है और इनका इस्तेमाल भी अपनी अपनी जगह पर है, लेकिन एसी बिजली को डीसी बिजली से ज़्यादा अहमियत क्यों दी जाती है आप समझ गए होंगे। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखा करें। पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत सी मालूमात के साथ। अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने का शुक्रिया।